हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं हीट पार्ट 2, है ना। यानी कि जो कैलोरीमेट्री वाला चैप्टर है क्लास 10th आईसीएसई के लिए, उसमें पार्ट 2 जो है वो लेटेंट हीट से रिलेटेड चैप्टर है। यानी स्टेट चेंज को हम पढ़ रहे थे। एक लेक्चर हम कर चुके हैं जिसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्विकली हम लोगों ने समझा, कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स उसके किए थे। जो फॉर्मूला हम लोग लगा रहे थे वो दो फॉर्मूलेज हमने सीखे थे, एक है टेम्परेचर चेंज वाला और एक है स्टेट चेंज वाला। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और जब स्टेट चेंज होगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल टू एम एल। तो आप बेसिक ये दो फॉर्मूलाज इस्तेमाल करें, और जब स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट चेंज नहीं होगा। ये दो फॉर्मूलाज इस्तेमाल करेंगे। आज भी प्रैक्टिस सेशन है और हम कुछ खास नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं, मतलब सिर्फ सवाल लगाने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लगा चुके थे, आज हम नया सवाल लगाते हैं। देखो भैया, सवाल आ गया आपके सामने। कह रहा है कि कोई वेसल है जिसका मास 100 ग्राम है, यानी वेसल का मास दिया है, वेसल की स्पेसिफिक हीट दी है। इसका मतलब इस बार जो वेसल है वो भी हीट कंज्यूम करेगा। कैलोरीमीटर जो है वो भी हीट कंज्यूम करेगा, अच्छी बात। उस वेसल के अंदर 150 ग्राम ऑफ वाटर है जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक कॉन्सेप्ट तुरंत याद रखिए कि अगर कोई कैलोरी मीटर दिया गया, यानी वेसल दिया गया, और उसके अंदर अगर उन्होंने कोई लिक्विड सच एज वाटर फिल किया हुआ है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। कैलोरीमीटर 100 ग्राम का, उसके अंदर वाटर 150 ग्राम भरा हुआ है। वाटर को 30 डिग्री सेल्सियस पे बोला गया है, तो कैलोरीमीटर ऑटोमेटिकली 30 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। तो याद क्या रखना है तुम्हें कॉन्सेप्ट, वो सुनो बहुत इत्मीनान से, कि कैलोरीमीटर और वाटर, जो भी कैलोरीमीटर के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, उनका टेम्परेचर हमेशा कैसा रहेगा, सेम। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया बताया। आगे देखो क्या कह रहा है अब। हाउ मच आइस इज नीडेड टू कूल इट टू 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितनी आइस चाहिए होगी। यानी अब ये आइस दे रहे हैं, आइस का मास पता नहीं है, और सब कुछ 5 डिग्री सेल्सियस तक लाना है। तो ध्यान से देखो, इस 30 से इसे कहां लाना है बेटा, 5 डिग्री सेल्सियस तक। इस 30 से इसे कहां लाना है बेटा, 5 डिग्री सेल्सियस तक। आइस का टेम्परेचर बताया नहीं, जब कुछ ना बोले, तो लास्ट लेक्चर में बताया था, जब तक आइस का टेम्परेचर ना बोले, आइस को मानना कितने पे, 0 पे मानना है। तो आप 0 पे मान लीजिए आइस का टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो सबसे पहले हमारी आइस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट है, इस वजह से यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, स्टेट चेंज होगा। तो पहले तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगा। पर आप जरा ध्यान से देखिए कि हमारा जो कैलोरीमीटर और वाटर है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, और हमारा जो ये आइस है ये अभी 0 का वाटर ही बना है, तो टेम्परेचर तो सेम नहीं है, तो अभी भी हीट एक्सचेंज होगी। इस वजह से हमारे आइस को भी 5 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये 5 डिग्री सेल्सियस का वाटर नहीं बनेगा तब तक स्टीडी टेम्परेचर कैसा आएगा। और इसने साफ साफ सवाल में कहा है कि जो फाइनल स्टीडी टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस का है। इस वजह से आप देख पा रहे हैं कि ये सब कुछ हो गया है। यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी यूज होगा। यहाँ भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी चेंज होगा। पर आइस वाले केस में अगर तुम देखो तो पहले स्टेट चेंज हो रहा है, ml लगेगा, यहाँ पे स्टेट चेंज था। और यहां पर देखोगे तो टेम्परेचर चेंज आ रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होने पर Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी लगेगा। अब ध्यान से सुनना, जब भी कोई तुमसे ये कहने की कोशिश करे कि भैया कैलोरीमीटर और उसके अंदर कोई लिक्विड है, तो ये दोनों एक साथ हीट लेंगे या देंगे, और बाहर से जो आ रहा है वो अलग हीट लेगा और देगा, ये याद रखना। कैलोरीमीटर के अंदर का लिक्विड और कैलोरीमीटर दोनों एक साथ हीट लेते देते हैं, मतलब ये और ये हीट ऐड होगी। यानी एम सी डेल्टा टी फॉर कैलोरीमीटर प्लस एम सी डेल्टा टी फॉर अंदर वाला वाटर मस्ट बी इक्वल टू एम एल फॉर आइस प्लस एम सी डेल्टा टी फॉर आइस वाला वाटर। देखो एम एल है ना आइस का, और यही आइस वाले वाटर का एम सी डेल्टा टी। तो इन दोनों की हीट लेन देन बराबर होनी चाहिए। अब कैलोरीमीटर है 100 ग्राम का। कैलोरीमीटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सवाल में 0.39 दिया हुआ है। अगर आप यहां से 30 से इसे 5 पर ले जा रहे हैं तो डेल्टा टी 25 का है, प्लस
वाटर जो है वो 150 ग्राम लिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की 4.2 होती है, इसको भी 30 से 5 पर लाया जा रहा है, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर इज 25। मास ऑफ आइस तुम्हें मालूम नहीं है, लेटेंट हीट बताई गई है 336 प्लस मास ऑफ आइस अगेन मालूम नहीं है। लेकिन अगर तुम यहां देखो 0 से 5 जाते वक्त ये आइस 0 पर वाटर बन गई थी और अभी भी वाटर है, यानी जब ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उस वक्त ये आइस आइस नहीं रह गई, ये वाटर हो गई है। इस वजह से यहाँ जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज होगी वो 4.2 होगी, जो कि वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है, आइस के लिए नहीं यूज होगी, ठीक है, क्योंकि आइस का स्टेट बचा नहीं उसका। अब देखो 0 के टेम्परेचर से 5 के टेम्परेचर तक जा रहे हैं, तो डिफरेंस कितने का आया, 5 का आया। नाउ ये आपके पास एक इक्वेशन बनाई, इसमें एक ही चीज बची है, वो है ये स्मॉल m। अगर स्मॉल m कॉमन लेके सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 100 इंटू 0.39 इंटू 25 प्लस 150 इंटू 4.2 इंटू 25, ब्रैकेट लगा लो, होल डिवाइडेड बाय, हम यहां से m कॉमन ले रहे हैं यहां से दोनों टर्म से, तो 336 प्लस 4.2 इंटू 5, ये दोनों कॉमन लेके नीचे भेज दिए, एंड दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो नंबर्स जो भी आए वो आपका आंसर है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सॉल्व करना टाइम वेस्टेज है। देखो, अ वेसल ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, ठीक, कंटेन्स 5 किलोग्राम ऑफ वाटर। अगर उसने नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी बोली ना, इसका मतलब मेरे वेसल ने कोई हीट नहीं ली है, उसके अंदर 5 किलोग्राम वाटर भरा है 50 डिग्री सेल्सियस पे। अगर उसमें 5 केजी ऑफ आइस डाल दिया जाए 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो हीट इम्पार्टेड बाई वाटर इन फॉल ऑफ इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 50 टू 0 डिग्री सेल्सियस, कितना आइस मेल्ट हो गया, फाइनल टेम्परेचर बताओ, मास ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी बताते समझते क्या है। कह रहा है कि मेरे पास 5 किलोग्राम्स ऑफ वाटर है, तो हमने कहा ठीक है होने दो, और ये सब 50 डिग्री सेल्सियस पे। सिमिलरली मेरे पास 5 किलोग्राम्स ऑफ आइस है, और भाई ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों को मिक्स कर दिया गया। मिक्स किया गया तो ये आदमी 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया, तो ये आइस भी मेल्ट हो रही होगी और 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी। पर तुम ये कैसे गारंटी कर सकते हो कि ये जो मेरे पास 5 केजी आइस है ये पूरी की पूरी मेल्ट हो गई, ये कैसे कह रहे हो सकता है कि इस 5 केजी में से 4 केजी जो है वो मेल्ट हो गई और 1 केजी अभी भी आइस है, और सारा का सारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो मेरा वाटर भी 0 पर है और मेरी आइस भी 0 पर है, अब तो एक्सचेंज हो नहीं सकती हीट, तो फिर पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं होगी आइस। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि कितनी आइस डिसॉल्व हुई। तो सबसे पहले देखो हमारा वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जा रहा है, तो वाटर ऐसे में कितनी हीट निकालेगा, तो हमने कहा एमसी डेल्टा टी निकालेगा। चेक करो भैया, एमसी डेल्टा टी, क्यू इक्वल टू वाटर 5 किलोग्राम, सी की वैल्यू 4200, डेल्टा टी 50 से 0 जा रहे हैं तो वो 50 हो गई, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करें, 25 इंटू 42000, दिस मच ऑफ जूल इन एनर्जी ये पानी ने दी। अगर वो पानी को 50 से कहां ले जा रहे हो, 0 पे ले जा रहे हो, तो इतनी हीट पानी निकाल कर देगी, ठीक है, दे रहा है। अब आइस को मेल्ट करा लेते हैं। अगर हम लगे हैं Q इक्वल टू एम एल ये लिखें, और पूरी की पूरी 5 किलोग्राम हीट को हम 5 किलोग्राम आइस को डिसॉल्व करें, तो L की वैल्यू 336 इंटू 10⁻³ ये होता है। सबने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तुमको अगर ये कहें कि 5 इंटू 336 कितना होता है, तो तुम कहोगे कि 1680 होता है इंटू 10⁻³ यानी 168 इंटू 10⁻4 जूल। और यहां क्या आया था वो भी चेक कर लो, यहां आया है 25 इंटू 42, तो ये आया है 1050, ठीक, इंटू 10⁻3, और अगर 0 हटा दो तो 105 इंटू 10⁻4 जूल। देखो भैया 0 तक आने पर पानी इतनी हीट निकाल पा रहा है, और पूरी आइस मेल्ट होने के लिए आइस को इतनी हीट चाहिए। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि आइस को ज्यादा हीट चाहिए और पानी उससे कम हीट दे पा रहा है? इसका अर्थ यह है कि पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी, पूरी आइस
मेल्ट नहीं होगी। तो कितनी आइस मेल्ट होगी वो बताते हैं। देखो ये वो हीट है जो वाटर ने दी है, तो जितनी हीट वाटर ने दी है बस उतनी ही हीट से अब ये आइस मेल्ट होगी, उससे ज्यादा हीट तो कहीं से मिल नहीं रही है। तो जो आइस को हीट मिली क्यू, वो 105 इंटू 10⁴ जूल ही मिली, एंड दिस इज इक्वल टू m टाइम्स L। तो कितनी आइस मेल्ट हो गई, उसका फॉर्मूला हुआ Q अपॉन L। कितनी हीट मिली आइस को, 105 मिली 10⁴। लेटेंट हीट कितना होता है, 336 इंटू 10⁻3। इसे काटोगे ये खत्म हो जाएगा, तो 1050 डिवाइडेड बाय 336 डिवाइडेड बाय 336। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 3.125 kg। इतनी आइस मेल्ट हो गई, इतनी आइस मेल्ट हो गई। तो हम यहां पर लिख लेते हैं आइस मेल्टेड, आइस मेल्टेड है 3.125 kg। ठीक, तो मेरे पास आइस रिमेन्ड कितनी बचेगी, आइस रिमेन्ड बचेगी, क्या है मेरे पास 3.125 और टोटल आइस कितनी थी 5, यानी मेरे पास आइस बची है 1.875 kg। ये आइस मेरे पास बची। वाटर कितना था मेरे पास, वाटर था मेरे पास 5 kg, और जो आइस मेल्ट हुई है, मेल्ट होके बनेगी क्या, बनेगा तो वो वाटर ही, तो आप इसे ऐड कर लीजिए 3.125, यानी अब वाटर कितना हो गया 8.125। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना वाटर और इतनी आइस मेरे पास बची है। ये अच्छा सवाल है, सस्ता है लेकिन ठीक है। आगे देखते हैं। सवाल कह रहा है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 400 ग्राम ऑफ कॉपर चिप्स एट 500 डिग्री सेल्सियस विद 500 ग्राम ऑफ क्रश्ड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा। तो हमने कहा ठीक है यार, चेक कर लेते हैं क्या होगा, उसमें क्या है। मेरे पास टोटल 400 ग्राम कॉपर है 500 डिग्री सेल्सियस पर, और 500 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन अगर ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाती है, तो इसे हीट कितनी चाहिए होगी, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है आप देख रहे हैं, तो यूज करेंगे ml। ठीक है, अगर ml यूज करेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट 340 दी हुई है सवाल में, तो इसी से सॉल्व करना है। तो मेरे पास 500 ग्राम ऑफ आइस है और लेटेंट हीट है 340, तो 3 जीरो तो आप ऐसे ही लिख दीजिए और बाद में 5 इंटू 34 कर दीजिए, तो यू विल गेट 170। इतने जूल एनर्जी आइस को पूरी तरह मेल्ट करने में लगेगी। जरा चेक करते हैं कि क्या मेरा कॉपर जब 0 डिग्री सेल्सियस के कॉपर में जा रहा है, तो जो Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी हीट लग रही है, वो हीट इतनी हीट प्रोवाइड कर पा रही कि नहीं। क्योंकि देखो कॉपर 500 से 0 पे जाएगा मान लो, तो 0 में जाने पे कुछ तो हीट देगा, और जो हीट कॉपर दे रहा है, अगर वो हीट इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है तो आइस पिघल जाएगी, अदरवाइज नहीं पिघलेगी। तो हम पहले चेक कर लेते हैं। 400 ग्राम, फिर आया 0.42 कॉपर की हीट, और डिफरेंस आ रहा है 500 का। अभी हम सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सवाल में चेक कर रहे हैं कि कॉपर की दी हुई हीट और आइस की ली हुई हीट बराबर है या नहीं, रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा रहा है या नहीं, ये चेक कर रहे हैं। तो चलो भैया चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इस 2 जीरो को हटाकर इसका डेसिमल खत्म कर लो। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 इंटू 42 इंटू 5 इंटू 100, ऐसे लिखा है 4 इंटू 42 इंटू 5, तो ये मेरे पास आ गया 840, और 2 जीरो और लगा लीजिए। मेरी समझ में सिर्फ 84,000 हीट हमारा कॉपर दे पा रहा है, और यहां देखो 170,000 हीट चाहिए आइस को, यानी कि आइस पूरी नहीं पिघलेगी, रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। समझे मेरी बात, आइस को पिघलने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, आइस पूरी मेल्ट नहीं होगी। अर्थ ये निकल कर आया भैया, ध्यान से समझना, कि आइस को मेल्ट होने के लिए जितनी हीट की जरूरत थी वो हीट हमारा कॉपर दे ही नहीं पाया। तो कॉपर तो 0 पे पक्का पक्का आ जाएगा,
लेकिन आइस पूरी पिघल नहीं पाएगी। चलो चेक करते हैं फिर। तो हमारा कॉपर जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर पक्का पक्का आ गया। तो कॉपर ने जो हीट दी वो mc डेल्टा टी दी। कॉपर का मास 400 था, c की वैल्यू 42 थी, डेल्टा टी 5 कर लेते हैं ना, 0.42 थी और 500 था, ये कर लेते हैं। और जब तुम ये करोगे तो 400 इंटू 42 इंटू 5 करोगे तो आएगा 84,000। तो 84,000 जूल्स ऑफ एनर्जी कॉपर ने दी। अब यही हीट इस्तेमाल हो गई आइस को मेल्ट कराने के लिए। तो Q इक्वल टू ml का फॉर्मूला लगाते हैं। मास ऑफ आइस टोटल नहीं, आइस मेल्टेड। Q इक्वल टू ml में जो m है वो टोटल मास ऑफ आइस नहीं है, वो कितनी आइस पिघल गई, वो मेल्टेड आइस का मास है ना। तो टोटल मेरे पास 500 ग्राम आइस थी, होती रहे। Q इक्वल टू ml से तो वो वाली आइस निकलेगी जो आइस मेल्ट हो गई है, टोटल आइस से मतलब नहीं। तो टोटल हीट कितनी मिली है हमारी आइस को? 84,000 मिली है। और लेटेंट हीट कितनी है भैया इसकी? 340 बोली गई है, काट दीजिए इसे। ठीक, तो ये जो 84,000 तुम्हारा आंसर आया था, इसे डिवाइड करना है 340 से, एंड यू विल लेफ्ट विथ सम 247 ग्राम्स। इतनी आइस मेल्ट हो गई। ठीक मेरी बात? तो 500 में से 247 मेल्ट हो गई, तो आइस रिमेंड, आइस बची कितनी? आइस बची 253 ग्राम। तो मेरे पास आइस मेल्टेड मैं निकाल चुका हूं, मेल्टेड 247 ग्राम, और आइस रिमेंड 253 ग्राम। तो ये है खेल भैया, ध्यान रखें। जितना आइस को हीट चाहिए मेल्ट हो जाने के लिए, अगर उतनी दे पा रहे हैं तो ठीक है, और उतनी नहीं दे पा रहे हैं तो पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी। और जब पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा प्रभु। इसलिए कोशिश करिए कि देख लीजिए कि आइस को कितनी हीट मेल्ट होने के लिए चाहिए, वो मिल भी पा रही है या नहीं, और उसके बाद ही क्वेश्चन लगाइए। तो पहला स्टेप है स्टेट चेंज में कि आप चेक करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 150 वॉट। तो चोरी कर लीजिए डेटा तुरंत और लिखिए कि पावर दी हुई है 150 वॉट, और वॉट को अगर चुपके से लिखो तो जूल अपॉन सेकेंड होता है। इज इमर्स्ड इन 0.75 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब मेरे पास आइस थी 0.75 किलोग्राम्स थी, ये भी ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, ये भी ठीक है। इन ए लैग्ड कंटेनर ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी। नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी का मतलब हमारे कंटेनर ने हीट नहीं ली। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर 27.5 मिनट्स। अगर वो कह रहा है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि वो इमर्शन रॉड से हीट दे रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर से हीट दे रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, हीट देने पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि अभी स्टेट चेंज हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है। तो मेल्टिंग कितनी देर तक होती है? 27.5 मिनट्स तक होती है। ठीक, अच्छा, 27.5 मिनट्स तक होती है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूं तो 1650 सेकंड आंसर आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये टेम्परेचर जो है वो 0 से चला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से चला जाता है 40 डिग्री सेल्सियस तक, और इसमें लगते हैं 14 मिनट्स। कितने मिनट लगते हैं भैया? 14 मिनट्स। तो 14 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? इसी को लिख लो, तो लिख सकते हो 840 सेकंड। कितने सेकंड? 840 सेकंड। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि वाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पर है। आप देखें, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे दी है, मेल्टिंग पॉइंट पर है, तो मेल्टिंग हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर मेल्टिंग है यानी स्टेट चेंज है, और हम सब जानते हैं कि स्टेट चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि दी हुई हीट बॉन्ड्स तोड़ने का काम कर रही होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर यूज करना है। ठीक है, जब हमारी 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो रही थी, तो Q की वैल्यू लग रही थी ml। ठीक, अच्छा, और इसी सब के दौरान उसने बताया कि 27.5 मिनट लगते हैं, यानी जो समय लगता है
वो 1650 सेकेंड का लगता है। सेकेंड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसआई में क्यू का फॉर्मूला अगर ml है और तुम जानते हो कि पावर का फॉर्मूला हीट अपॉन टाइम होता है, तो यहीं से हीट का फॉर्मूला निकल आएगा पावर इनटू टाइम। तो हमने हीट को लिख लिया पावर इनटू टाइम बराबर क्या आया बेटा ml। पावर दी है 150 वॉट और समय दिया है 1650। ठीक, आइस का मास दिया हुआ है शायद 0.75 और लेटेंट हीट मालूम नहीं, छोड़ देते हैं। तो लेटेंट हीट वुड बी 150 इंटू 1650 होल डिवाइडेड बाय 0.75 जूल पर किलोग्राम। ये आपकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट आ गई। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे बना हुआ वाटर, जो ये वाटर हमारे लिए बनकर आया था, ये चला जा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, यानी कि जो हीट इस्तेमाल हो रही है उसका फॉर्मूला mc डेल्टा टी है और c यूज होगा बेटा किसके लिए, वाटर के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इन सब के दौरान 14 मिनट्स लग रहे हैं। 14 मिनट्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करके क्या लिख लिया, 840 सेकंड्स लग रहे हैं। इस Q को मैं फिर से पावर इनटू टाइम लिख सकता हूं, जिसका फॉर्मूला mc डेल्टा टी होगा। पावर कितनी है बेटा 150, समय कितना लग रहा है 840, मास कितना था वही 0.75 किलोग्राम्स, सी पता नहीं, और डेल्टा टी चेक करो। भाई साहब हम 0 से उठे हैं और कहाँ गए हैं 40 पे, तो मेरा डेल्टा टी कितना है बेटा 40। तो सी की वैल्यू आ रही है 150 इंटू 840 अपॉन 40 इंटू 0.75, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। एकदम सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हैं। सवाल देखो अगला क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस चेंजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान सुनिएगा, 5 ग्राम वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में। तो हमने कहा ठीक सुनो पहले वाटर कितना है। उसने कहा कि 5 ग्राम वाटर है। हमने कितने पे, तो कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे। इसे कहाँ ले गए, ले गए 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट कर दिया। तो डायरेक्ट तो नहीं हुआ होगा ना, पहले 5 ग्राम वाटर 20 से 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बना होगा। फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, क्योंकि अब मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट पर आ गया है, इस वजह से ऐसे कन्वर्ट हुआ होगा आइस में। यानी यहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो mc डेल्टा टी लगाओगे, और 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस मतलब स्टेट चेंज हो रहा है, वाटर से आइस बन रहा है, तो यहाँ Q इक्वल टू ml लगाओगे। और अगर मैं इसको Q1 और Q2 नाम दे दूं, तो जो टोटल हीट होगी वो तुम्हारे हिसाब से Q1 प्लस Q2 होगी। तो अगर ऐसा है तो टोटल हीट देखो कैसे लिखोगे, लिखोगे Q1 प्लस Q2। Q1 की जगह लिखोगे mc डेल्टा टी, Q2 की जगह लिखोगे बेटा ml। हमने कहा ठीक है। मास कितना है बेटा 5 ग्राम, वाटर की स्पेसिफिक हीट 4.2, हम 20 से इसे 0 पे ले जा रहे हैं तो डिफरेंस कितने का आया 20, मास वही 5 ग्राम है और लेटेंट हीट 336 है। अब मेरी समझ में ये आंसर जूल में आ रहा है। इसको सॉल्व तो नहीं करवाना चाहते होगे यार, मल्टीप्लाई कर लेना है ना, आंसर आ जाएगा। आगे देखो, अ मोल्टेन मेटल ऑफ मास 150 ग्राम। तो हमने कहा अच्छा मेटल है, मोल्टेन है 150 ग्राम, इसको अपने मेल्टिंग पॉइंट पर रखा गया है, यानी मेल्ट करके रखा गया 800 डिग्री सेल्सियस पे, 800 डिग्री सेल्सियस, और यही इसका मेल्टिंग पॉइंट है। यानी अगर इसको अलाउ टू फ्रीज किया जाए तो बिना टेम्परेचर चेंज किए फ्रीज होता रहेगा। ठीक, कह रहा है कि व्हेन इट इज अलाउड टू फ्रीज, देखो आ गया फ्रीज की कहानी, एट द सेम टेम्परेचर इट गिव्स आउट 75,000 जूल ऑफ एनर्जी। यानी जब ये आदमी 800 डिग्री सेल्सियस बिना टेम्परेचर चेंज किए ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है मॉल्टन की बजाय, तो लगना चाहिए Q इक्वल टू ml, और Q बता रहा है कि 75,000 जूल ऑफ हीट लगती है। भैया 150 तो मास हो गया, इसका लेटेंट हीट आ गई। तुरंत लेटेंट हीट का फॉर्मूला आप निकाल दीजिए, 75,000 डिवाइडेड बाय 150, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 15 और 5 75 होता है, और 2 जीरो और लगा दीजिए। यू विल गेट टू नो कि 500 जूल पर ग्राम इसकी लेटेंट हीट है। हमने कहा ओके बढ़िया है, मजेदार चीज है। अब क्या कह रहा है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोला, हमने निकाल लिया। आगे वो तुमसे कहना चाहता है इफ द
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल इज 200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। जो स्पेसिफिक हीट है वो है 200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। साला किलोग्राम दे दिया इसने, और हमारा मास किस में दिया है? ग्राम में। इसका मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मास जो है हमारा वो 150 ग्राम था, इसी को 0.150 किलोग्राम्स लिखा जा सकता है। ठीक, तुरंत देखो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर दी है और उसमें यूनिट मास की किलोग्राम में है, तो मेरा मास भी किलोग्राम में आ जाना चाहिए। ठीक, हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी विल द मेटल गिव आउट इन कूलिंग इट टू -50। तो भैया ये 800 डिग्री सेल्सियस पे था और इसको हम कितने पे ले गए भैया? -50 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो mc डेल्टा टी लगेगा। अब 800 पे हम हैं और हम ले जा रहे हैं इसे -50 पे, तो ये 800 माइनस -50, मेरा टेम्परेचर कितना आया बेटा? 850। तो डेल्टा टी जो है वो 850 है। तो Q की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा? mc डेल्टा टी। तो डेल्टा टी पकड़ना था आपको। Q की जगह m की जगह आ गया 0.15, C की जगह लिखा हुआ है 200 और डेल्टा टी की जगह आ गया बेटा कितना? 850 जूल। ये आपकी हीट की कहानी हो गई। इसमें मैक्सिमम बच्चा जो गलती करता है वो होती है यूनिट की। यूनिट बच्चा सही नहीं लिखता। सवाल में कॉन्सेप्ट तो उतना ही है, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट तो है नहीं। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर है, वो 100 ग्राम वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है उसे -10 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट कर देता है 73.5 मिनट्स में। यानी कि मेरे पास 100 ग्राम अगर मैंने पानी लिया और वो भी 20 डिग्री सेल्सियस पे लिया, तो उसे ये आदमी -10 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने कहा अच्छा डायरेक्ट तो करेगा नहीं, तो पहले क्या करेगा? पहले इसे 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर के तक ले जाएगा ताकि फ्रीजिंग हो पाए। अब फ्रीजिंग होगी तो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट होगा और 0 डिग्री सेल्सियस की आइस के बाद ये आदमी 10 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट करेगा, -10 में। तो अब मैं ये देख पा रहा हूं, यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, mc डेल्टा टी लगाओ, यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है, ml लगाओ, और यहाँ फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, mc डेल्टा टी लगाओ। यहाँ c आइस का यूज करो और यहाँ पर c वाटर का यूज करो। तो चलो सबसे पहले हीट निकालो। सवाल क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले हीट निकाल लेते हैं। तो जो टोटल हीट आ रही है वो mc डेल्टा टी वाटर के लिए प्लस ml वो स्टेट चेंज वाला और फिर mc डेल्टा टी आइस के लिए। दिया कितना था भैया पानी? 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट 4.2। डेल्टा टी भैया 20 से ले गए हो 0 पे, तो डिफरेंस कितने का है? 20 का। मास कितना है? 100। वही तो पिघल रहा है यार, वही तो जम रहा है, जो भी हो रहा है सब यही तो उसी पानी के साथ तो है। और लेटेंट हीट फ्यूजन वाली वो 336 प्लस वही आइस बन गई ना, जितना 100 ग्राम पानी लिए थे पूरे को तो आइस बना दिए हो ना, तो इसलिए आइस भी 100 ही है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट 2.1 और डेल्टा टी देखो 0 से आइस को कितने पे ले गए हो? -10 पे ले गए हो, तो डिफरेंस कितने का आया? 10 का। मजा आ गया। टोटल हीट आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। अब अगर तुम टोटल हीट चेक करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ रहा होगा 100 इंटू 4.2 इंटू 20, तो ये 8400 आ रहा है प्लस 33600 प्लस 2100, ये आ रहा है आंसर। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 33600 प्लस 2100, तो ये जो टोटल हीट आ रही है दैट इज 44100 जूल। ये टोटल हीट है। अब उसने ये भी कहा था तुमसे सवाल में, तुम ध्यान से पढ़ो बेटा, ये सब कांड करने में 73.5 मिनट्स लगते हैं। T इक्वल टू 73.5 मिनट्स, और आप जानते हैं कि 73.5 इंटू अगर 60 कर दें तो हमारे पास सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा। जो टाइम हमें लगा है वो 73.5 मिनट्स लगा है। इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो 4410 सेकेंड्स लगे होंगे। अब अगर मैं पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालूंगा तो हीट अपॉन टाइम आएगा। हीट मेरे पास 44100 है और टाइम मेरे पास 4410 है। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
44100 होल डिवाइडेड बाय 4410। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर 10 आ जाएगा। खेल खत्म, पैसा आ जाए। 10 वॉट। अगला देखो, एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें 17 ग्राम आइस ली गई है, उससे टेम्परेचर 40 ग्राम पानी का कम कर दिया गया है जो 34 पे था, और उसको फ्रीजिंग पॉइंट पे ले आए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बतानी है, दी हुई है, लेटेंट हीट बतानी है। ठीक है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। कह रहा है कि 17 ग्राम आइस है और वो पूरी तरह मेल्ट हो गई है। भैया 0 डिग्री सेल्सियस पे थी और कन्वर्ट कहाँ हो गई, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गई। तुम्हारे पास 40 ग्राम वाटर था और वो था 34 डिग्री सेल्सियस पे। इसे कन्वर्ट करके तुम कहाँ ले आए हो, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। और सब कुछ हो गया, सन्नाटा, खत्म कहानी। कह रहा है कि बताओ इसकी लेटेंट हीट कितनी थी। तो हमने कहा जब ये मेल्ट हो रहा है तो Q इक्वल टू क्या लगाओगे, ml। और यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, Q की वैल्यू क्या करोगे, mc डेल्टा T। वाटर हीट दे रहा है, आइस हीट ले रही है, और दोनों की हीट बराबर होनी चाहिए। यानी m ऑफ आइस इंटू एल बराबर होना चाहिए m ऑफ वाटर इंटू c ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। आइस का मास 17 ग्राम है, लेटेंट हीट पता नहीं। वाटर का मास 40 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट 4.2 है, और 34 से 0 पर आ गए हो तो टेम्परेचर का चेंज 34 ही आएगा। 17 से इसको काट दो तो 2 टाइम्स चला जाएगा। तो लेटेंट हीट की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 4.2 इंटू 2, 40 इंटू 4.2 इंटू 2, एंड दैट कम्स आउट टू बी 336 जूल पर ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। क्या ये मुश्किल है बेटा? ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने काफी सारे सवाल लगाए हैं, है ना। तो आज के लेक्चर को यहाँ रोकते हैं, अगले लेक्चर में और सवाल लगा के दिखाएंगे आपको, और सारी एक्सरसाइज और पुराने क्वेश्चंस, पूरी सेलिना की बुक आपकी, है ना। और जो PYQs आए हैं, वो सेलिना जो बुक है आपकी, इसकी एक्सरसाइज हम लोग पूरी पूरी कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एक एक लेक्चर देखते जाइए, शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर्स हैं, सोने से पहले लेटे हुए आप आधा घंटा देखिए, आपको क्वेश्चन लगाने की टेक्निक पता चलेगी। जिन जिन कॉन्सेप्ट में आप अटकते हैं, हम बिना एक्स्ट्रा टाइम लिए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के दौरान ही वो सारी बातें बोलते जा रहे हैं जहां आप अटक सकते हैं, जहां आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है। खैर, ये लेक्चर हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोग और न्यूमेरिकल्स करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस ही होगी और कुछ भी नहीं होगा। ये चैप्टर प्रैक्टिस से ही बेटा आता है ना। विल डू इन प्रैक्टिस, बार बार रिपीट करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, PYQ लगाएंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे बेटा, टिल देन थैंक यू।